कक्षा 8 दक्षता अभ्यास 3 भाग 2 में आप सभी का स्वागत है। आइए सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 6। दो ठोस धात्विक घनों की कोरें 9 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर हैं। इनको पिघलाकर इनके संयुक्त द्रव्यमान से 1 घन सेंटीमीटर आयतन के बराबर द्रव्यमान निकालकर अवशेष से एक नया ठोस बनाया जाता है। इसकी कोर ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करते हैं भाई। पहले ठोस धात्विक घन की कोर, कोर का मतलब होता है भुजा। तो इसका आयतन कितना हो जाएगा भाई? V1 बराबर हो जाएगा, घन का आयतन क्या होता है? भुजा की घात 3 यानी L1 की घात 3, तो 9 सेंटीमीटर की घात 3। अब 9 का घन कितना होता है? 729 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर की घात 3। इसी प्रकार से दूसरे घन की कोर, ठोस धात्विक घन की कोर, इसको L2 मान लेते हैं। ये है हमारी 10 सेंटीमीटर। इसका आयतन क्या होगा? इसको मान लेते हैं V2 और घन का आयतन होता है भुजा की घात 3 यानी कोर की घात 3 और कोर मान रखी है हमने L2 की घात 3। यहाँ से ये हो गया 10 सेंटीमीटर की घात 3। अब देखिए 10 का घन और सेंटीमीटर का घन, ठीक है। 10 का घन कितना होता है? 1000 सेंटीमीटर की घात 3 यानी घन सेंटीमीटर, 1000 घन सेंटीमीटर। अब वो कहता है इसको पिघलाकर इसके संयुक्त द्रव्यमान से 1 घन सेंटीमीटर आयतन के बराबर द्रव्यमान निकालकर अवशेष से एक नया ठोस बनाया जाता है। नए ठोस का आयतन क्या कहा है सवाल में? इन दोनों के आयतन को जोड़कर उससे 1 घन सेंटीमीटर घटा देंगे, यानी V1 प्लस V2 माइनस 1 घन सेंटीमीटर। समझ में आ गया भाई? अब देखिए इसको V मान लेते हैं हम, नए ठोस के आयतन को, और V1 है हमारा 729 घन सेंटीमीटर, V2 है हमारा 1000 घन सेंटीमीटर, इसमें से घटाया 1 घन सेंटीमीटर, कितना आएगा? यह आ जाता है 1729 माइनस 1 घन सेंटीमीटर। अब 1729 में से 1 घटाते हैं तो यह आ जाता है 1728 घन सेंटीमीटर, यानी जो हमारा नया ठोस है उसका आयतन आ गया 1728 घन सेंटीमीटर। और ये किसके बराबर होता है? कोर की घात 3 के ना। ठोस का आयतन होता है कोर की घात 3। नए ठोस, इसको चाहे आप लिख लें नए ठोस घन का आयतन। तो ठोस घन का आयतन कितना होगा? कोर की घात 3 और ये आ जाता है 1728 घन सेंटीमीटर के बराबर। अब बच्चों हमें यहाँ से निकालनी है कोर। कोर का घन बराबर है 1728 घन सेंटीमीटर के, तो कोर जब निकालेंगे तो ये घनमूल हो जाएगा 1728 घन सेंटीमीटर का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे 1728 के जब हम गुणनखंड करते हैं, ये तो आप गुणनखंड कर लीजिए, नहीं तो हमने गुणनखंड बहुत किए हैं, और हम 1728 12 का घन है, इसको लिख दिया 12 का घन और सेंटीमीटर का घन। ये हम इसको लिख दें घनमूल 12 सेंटीमीटर का घन, यानी पूरे का घन कर देते हैं। अब देखिए जब कोई घनमूल के अंदर घन होता है तो बाहर आकर उसकी घात कट जाती है, ये हमने आपको बताया था। इसको मैं यहाँ बताता हूँ, देखिए इसको समझिए। कोर बराबर आ गई 12 सेंटीमीटर का घन है, और इसका घनमूल है, तो घनमूल का मतलब होता है घात 1/3, और जब घात की भी घात होती है तो उसकी गुणा हो जाती है, तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा 12 सेंटीमीटर की घात 1, यानी 12 सेंटीमीटर आ जाता है, 12 सेंटीमीटर। तो जो हमारा नया ठोस घन बनेगा उसकी कोराई है 12 सेंटीमीटर। सवाल नंबर 7 है, वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे
9,63,144 में भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाए। तो इस प्रकार के सवाल हमने पिछली एक्सरसाइज में किए हैं। चलिए इसके हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 9,63,144, इकाई का अंक 4 है तो 2 से विभाजित हो जाएगा। 9 में चलाते हैं, 2 चौक 8, यहाँ से 1 बच गया, 1 और 6 16, 2 8 16। फिर 3 में चलाया, 2 एकम 2, 1 बच जाता है, 1 और 1 11, यानी 2 पंजे 10 चल गया। फिर 1 बच गया, 1 और 4 14, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 1 में पहाड़ा नहीं चलेगा, 0 लगाएंगे और 15 में चलाएंगे। 2 सत्ते 14, यहाँ से 1 बच गया, 1 और 7 17, यानी 2 8 16। फिर 1 बचता है, 1 और 2 12, 2 6 12। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0 में पहाड़ा नहीं चलेगा और अगले अंक में चलाएंगे। यहाँ पे 0 उतार दिया हमने। 2 तिया 6, यहाँ से 1 बच गया, 1 और 8 18, 2 नी में 18, 2 तिया 6। अब ये 2 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि इकाई का अंक 3 है, और 3 से विभाजित होने के लिए 3 और 9 12 और 3 15 और 3 18। हाँ, 3 से विभाजित हो जाएगा क्योंकि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है। तो 12 में चलाया, 3 चौक 12, 0 में नहीं चलेगा, 0 उतार लेंगे और 3 में चलाएंगे। 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। फिर से 3 से चलाएंगे, 3 एकम 3, यहाँ से 1 बच गया, 1 और 0 10, यानी 3 तिया 9। फिर 1 बच जाता है, 1 और 1 11, 3 तिया 9, यहाँ से 2 बचेंगे, 2 ढाई 3 इकाई 23, तो 3 सत्ते 21, और यहाँ से फिर 2 बचेंगे, 2 और 1 21, यानी 3 सत्ते 21। फिर 3 से चलाते हैं, 13 में 3 चौक 12, 1 और चौक 12। फिर 1 बचेगा, 1 और 7 17, यानी 3 पंजे 15 और 3 नम 27। अब चलाते हैं भाई, 4 4 8 और 5 13 और 9 22। अब तो ये 3 से विभाजित नहीं होगा, किससे होगा? 7 से देखते हैं। 7 छंग 42 और 7 तिया 21। हाँ, 7 से हो जाएगा क्योंकि 49 आ रहा है बाद में। तो 7 छंग 42, यहाँ से 2 बच गए, 2 और 5 25 और 7 तिया 21। फिर 4 बच गए, 4 और 9 यानी 49, 7 सत्ते 49। फिर 7 से करते हैं, 7 निम 63 और 7 एकम 7। फिर 7 से किया, 7 एकम 7, यहाँ से 2 बच गया, 2 और 1 21, 7 तिया 21। अब 13 बचता है, यह अभाज्य संख्या है 13, और ये 13 से ही विभाजित होगी। अब हम क्या करेंगे भाई, इसके गुणनखंडों को लिख लेते हैं। 9,63,144। देखिए 2 कितनी बार आया? 2 3 बार आया, 3 3 बार और 7 3 बार। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7 गुना 7 गुना 13। और समान गुणनखंडों के 3 3 के समूह बना लेंगे। बाद में 13 हमारे पास शेष बचता है, लिख देंगे। अभाज्य गुणनखंड करके समान गुणनखंडों के 3 3 के समूह बनाने पर क्या शेष बचता है? 13 शेष बचता है। तो अगर हम इस संख्या में 13 से भाग दे देंगे तो हमें 3 3 के समान गुणनखंडों के समूह प्राप्त होंगे, यानी एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसलिए भाग की जाने वाली संख्या, या हम कह दें अभिष्ट संख्या, क्या होगी? 13। और यही हमारा आंसर है। ठीक है भाई। सवाल नंबर 8 है, 26,244 में किस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। तो इसको भी सेम उसी तरीके से करेंगे। 26,244 इसके गुणनखंड कर लेते हैं। इकाई का अंक 4 है तो 2 से विभाजित हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। फिर 13 में चलाएंगे, 2 छिक 12, 1 बचेगा, 1 और 1 11, यानी 2 पंजे 10। यहाँ से फिर 1 बचेगा, 1 और 2 12, 2 छिक 12, 2 एकम 2। ठीक है, ये 6,561 इकाई का अंक 1 है, तो ये अब 2 से विभाजित नहीं होगा। अब 6 7 और 5 12 और 6 18, 3 से विभाजित हो जाएगा भाई। 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, यहाँ से 2 बच गए, 2 और 6 26, 3 8 24। फिर 2 बचते हैं, 2 और 1 21, 3 सत्ते 21। फिर 3 से काटते हैं, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6, यहाँ से 2 बचेगा, 2 7 27, 3 नम 27। फिर 3 से 3 दूनी 6, 1 और 2 12, 3 चौक 12, 3 तिया 9। फिर 3 से 24 में चला, 3 8 24
और 3 एकम 3, 8 में चलाएंगे, 3 दूनी 6, यहाँ से 2 बचेगा, 2 और 1 21 यानी 3 सत्ते 21, 3 नम 27 और 3 तिया 9, 3 एकम 3। इसके गुणनखंडों को लिख लेते हैं भाई। 26,244, देखिए 2 तो आया इसमें 2 बार और 3 आया है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार। अब हम क्या करेंगे, समान गुणनखंडों के 3 3 के समूह बनाएंगे। देखिए 2 गुना 2 ये समूह हमारा पूरा नहीं हो रहा है, एक 3 का समूह ये बन गया और एक ये बन गया, ये भी समूह पूरा नहीं है, ये दोनों का समूह नहीं बना। अब हम लिखेंगे क्योंकि समान गुणनखंडों के 3 3 के समूह बनाने पर क्या शेष बचता है उसको आप लिख लीजिएगा, 2 गुना 2 और गुना 3 शेष बचता है। अब बताइए हम इसमें किस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या की गुणा करें कि हमारे 3 3 के समूह पूरे हो जाएं। तो इसलिए हम लिख देंगे गुणा की जाने वाली संख्या क्या होगी, संख्या लिख दीजिए चाहे प्राकृतिक संख्या। देखिए इस जोड़े को या इस समूह को पूरा करने के लिए इसमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी और 3 के समूह को पूरा करने के लिए 3 गुणा 3 गुणा 3 करने के लिए इसमें 3 से गुणा करनी पड़ेगी, यानी 2 तिया 6। अगर हम 26,244 में 6 से गुणा कर देंगे तो एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। ठीक है। सवाल नंबर 9 है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर बताइए कि क्या 20,97,152 एक पूर्ण घन संख्या है। तो 20,97,152 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए इकाई अंक 2 है तो 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 एकम 2, यहाँ पे 0 में पढ़ा नहीं चलेगा, 0 उतार लेंगे, 9 में चलाएंगे, 2 चौक 8, यहाँ से 1 और 7 17, 2 8 16, फिर 1 बच गया, 1 और 1 11 नहीं, 2 पंजे 10, फिर 1 बच जाता है, 1 और 5 15, 2 सत्ते 14, 1 और 2 12, 2 छिक 12, फिर 2 से चलाएंगे 10 में, 2 पंजे 10, 4 में चलाया, 2 दूनी 4, 8 में 2 चौक 8, 5 में 2 दूनी 4, 1 बचता है, 1 और 7 17, 2 8 16, 1 और 6 16, 2 8 16, फिर 2 से 2 दूनी 4, यहाँ से 1 बचा, 1 और 2 12, 2 छिक 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 1 में पहाड़ा नहीं चलेगा, 0 उतार लेंगे, 14 में चलाएंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर अब चलाएंगे 13 में, 2 छिक 12, यहाँ से 1 और 1 11, 2 पंजे 10, फिर 1 और 0 10, 2 पंजे 10, 7 में चलाया, 2 तिया 6, यहाँ से 1 बचा, 1 और 2 12, 2 छिक 12, फिर हम 2 से चलाते हैं, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यहाँ से 1 बचेगा, 1 और 5 15, 2 सत्ते 14 चलाएंगे, 1 और 3 13 यानी 2 छिक 12, यहाँ से 1 बच जाता है, 1 और 6 16, 2 8 16, फिर 2 से 2 एकम 2, 1 बचेगा, 1 और 2 12, 2 छिक 12 और 7 में चलाया, 2 तिया 6, 1 और 6 16, 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 8 16 और 2 एकम 2, यहाँ से 1 बचेगा, 1 और 8 18, 2 नीम 18, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 1 में नहीं चलेगा, 0 उतारेंगे, 19 में चलाएंगे, 2 नीम 18, 1 और 2 12, 2 छिक 12, 2 दूनी 4 और 0 उतार लेंगे, 2 चौक 8, यहाँ से 1 बचेगा, 1 और 6 16, 2 8 16, फिर 2 से 2 एकम 2, 0 उतारेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, यहाँ से 1 बचेगा, 1 और 1 11, 2 पंजे 10, यहाँ से फिर 1 बचेगा, 1 और 2 12, 2 छिक 12। अब यहाँ लिख देते हैं 256, 2 से विभाजित करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 और 6 16, 2 8 16, 2 छिक 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 1 और 2 12 यानी 2 छिक 12, फिर 16 में चला, 2 8 16, फिर 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ये हमने भाज्य गुणनखंड कर दिए। अब इन गुणनखंडों को गुणा के रूप में लिखते हैं। 20,97,152, देखते हैं भाई कितने टुकड़े हुए हैं ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो 2 को 21 बार लिख देते हैं। ठीक है बच्चों। अब हम समान गुणनखंडों के 3 3 के समूह बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 समूह बन गए और कोई भी संख्या हमारी
शेष नहीं है, हम लिख देंगे क्योंकि 3 3 के समूह बनाने पर कुछ भी शेष नहीं है, इसलिए 20,97,152 एक पूर्ण घन संख्या है। ठीक है बच्चों, सवाल नंबर 10 देखते हैं भाई। 6028.568 घन सेंटीमीटर आयतन वाले घनाकार गैस चैम्बर की भुजा ज्ञात कीजिए। तो सवाल में दिया गया है घनाकार गैस चैम्बर का आयतन है 6028.568 और घन का आयतन होता है भाई भुजा की घात 3, यानी भुजा की घात 3 बराबर है 6028.568 घन सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये जो दशमलव में हमारा सवाल दिया गया है इसको हम साधारण भिन्न में बदल देते हैं। इसको लिख लेते हैं 6028.568। इस दशमलव को हटाएंगे और दशमलव के नीचे 1 रख देंगे। दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतनी 1 के बाद 0 लगा देंगे। ठीक है भाई, आपने सीख रखा है ये पहले ही। तो अब देखिए भाई भुजा की घात 3 किसके बराबर आई, यानी 60,28,568 बटे 1000 घन सेंटीमीटर के बराबर आ गया भुजा का घन। अगर मैं यहाँ से भुजा निकाल लूँगा, देखिए इधर घन है, ठीक है, और जब मैं ये भुजा निकाल लूँगा तो ये क्या हो जाएगा, घनमूल, बराबर से दूसरी तरफ का घनमूल हो जाएगा। घनमूल 60,28,568 बटे 1000। अब या तो इस घन सेंटीमीटर को इसके अंदर लिखूं फिर बाहर निकाल लूँगा तो ये घात 3 कट जाएगी, या इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ बाहर सेंटीमीटर करके। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें 60,28,568 का गुणनखंड निकाल लेंगे। 1000 को तो हम 10 गुणा 10 लिख देंगे। तो ये लिख देता हूँ यहाँ पे 60,28,568। अब इकाई का अंक है 8, 2 से विभाजित हो जाएगा ये, 2 तिया 6, 0 का 0 उतार लेंगे, 2 कम 2, 2 चौक 8, 5 में चला 2 दूनी 4, 1 और 6 16, यानी 2 8 16 और 2 चौक 8। फिर 2 से 3 में चलाते हैं, 2 कम 2, 1 बचेगा, 1 और 0 10, यानी 2 पंजे 10, 1 में चलाएंगे पाड़ा नहीं चलेगा, 14 में चलाएंगे, 2 सत्ते 14, 2 कम 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 15 में चलाएंगे, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, 1 और 0 10, 2 पंजे 10, 7 में चला 2 तिया 6, यहाँ से 1 बच गया, 1 और 1 11, 2 पंजे 10, फिर से 1 बचेगा, 1 और 4 14, यानी 2 सत्ते 14 और 2 कम 2। अब ये 2 से नहीं कटेगा। अब 3 से देखते हैं करता है नहीं, 7 और 5 12 और 3 15 और 5 20 और 8 28, 3 से भी नहीं कटेगा। 3 के बाद 5 से तो नहीं कटेगा क्योंकि इकाई का अंक यहाँ पे 1 है। 7 से देखते हैं, 7 7, 5 में नहीं चलेगा भाई, 53 में चलाएंगे, 7 सत्ते 49, यहाँ से 4 बच गया, 4 और 5 यानी 45, 7 छंग 42, अब 3 बच गए, 3 ढाई 7 इकाई 37, 7 पंजे 35, यहाँ से 2 बचेंगे, 2 ढाई इकाई 21, तो 7 तिया 21 चल जाएगा। अब चलाते हैं इसको फिर से 7 से 10 में, 7 एकम 7, 3 बचेगा, 3 और 7 37, यानी 7 पंजे 35 चलेगा, यहाँ से 2 बच गया, 2 और 6 26, तो 7 तिया 21, फिर 5 बचेंगे, यहाँ से 5 और ये 5 55, 7 छंग 42, 7 सत्ते 49, 6 बच गया, 6 और 3 63, 7 नीम 63, फिर 7 से 15 में चलाया, 7 दूनी 14, 1 बच गया, 1 और 3 13, यानी 7 एकम 7, 6 बच गए, 6 और 7 67 और 7 नीम 63, 3 आ जाएगा भाई, 4 बचेंगे, 4 और 9, यानी 4 ढाई 9 इकाई 49, 7 सत्ते 49। अब इसके बाद ये हमारा घन है 13 का, 13 एकम 13, यहाँ बचेंगे 8, 8 9 यानी 89, 13 छिक 78, 11 बच गए, 11 और 7 यानी 117, 13 निम्मा 117, 13 ही कम 13, यहाँ से 3 बचेंगे, 3 और 9 39, यानी 13 तिया 39, फिर यहाँ से चलेगा 13 ही कम 13। इसको लिख लेंगे भाई, ये आ जाता है घनमूल। देखिए 2 3 बार आया है, 7 3 बार और 13 3 बार, 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 7 गुना 7 गुना 7 गुना 13 गुना 13 गुना 13। अब
1000 को लिख लेते हैं हम 10 गुना 10 गुना 10 करके, और समान गुणनखंडों के 3 के समूह बना देंगे, और प्रत्येक समूह से हमारी एक एक जो संख्या है वो बाहर आ जाएगी। देखिए यहाँ से 2 आ गया, इससे 7 और इससे 13 बटे 10, कितना हो गया 2 सत्ते 14 और 13, 14 और 13 की गुना करेंगे तो ये आएगा 182, 182 बटे 10, 182 को 10 से भाग करेंगे क्या आएगा भाई, ये आएगा 18.2, और मात्रक क्या है सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 18.2 सेंटीमीटर भुजा आई है भाई घनाकार गैस चैम्बर की। ठीक है, 11 है, एक घनाभ की माप 98 सेंटीमीटर गुना 42 सेंटीमीटर गुना 18 सेंटीमीटर है, इसके आयतन के बराबर आयतन वाले घन की भुजा ज्ञात कीजिए। तो घनाभ आप जानते हैं बच्चों, देखिए घनाभ कैसा होता है, जैसे मेरे पास एक बॉक्स है, ये घनाभ की आकृति का है, यानी इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग माप की है ना, और घन में क्या होता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान माप की होती है। तो इसका आयतन हो गया 98 गुना 42 गुना 18, और सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर की घात 3। अब सवाल में वो कहता है घन का आयतन बराबर है घनाभ के आयतन के, तो मैंने इसके यहाँ पे गुणा इसलिए नहीं की, इसके गुणनखंड कर लेंगे और वहीं से हम इसको ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अब घन का आयतन क्या होता है, ये जो हमारा घनाभ का आयतन होता है बच्चों, ये तो होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, लेकिन घन का आयतन होता है भुजा की घात 3, क्योंकि घन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है भुजा की घात 3। घनाभ का आयतन है 98 गुना 42 गुना 18 घन सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इनके गुणनखंड करते हैं। देखिए 98 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 सत्ते 14 और 14 सत्ते 98। ठीक है, 42 के क्या होंगे, 2 तिया 6 सत्ते 42, 18 के क्या होंगे, 2 तिया 6 तिया 18 सेंटीमीटर की घात 3। अब हम क्या करते हैं, जो समान गुणनखंड है उनको एक जगह लिखते हैं। देखिए 2 2 2 लिख दिया इसको एक साथ में, उसके बाद 3 को लिखते हैं 3 गुना 3 गुना 3, 7 को लिखते हैं 7 गुना 7 गुना 7 सेंटीमीटर की घात 3। ठीक है, और ये सब चल रहा है किसके बराबर, भुजा की घात 3 के। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे 3 3 के समूह बना दिए, यानी ये हो गया 2 की घात 3 गुना 3 की घात 3 और गुना 7 की घात 3 और सेंटीमीटर की घात 3। तो या तो मैं यहाँ से भुजा निकाल के इसका घनमूल निकाल दूँ, या देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरा तरीका है, भुजा की घात 3 बराबर है, देखिए इसको मैं गुना के रूप में लिखता हूँ, 2 गुना 3 गुना 7 और यहाँ लिख दिया सेंटीमीटर, और पूरे की घात मैंने 3 कर दी। देखिए यहाँ भी घात 3 है और यहाँ पे भी घात 3 है, तो जो अंदर की संख्या है हमारी तो इसके बराबर हो जाएगी ना भुजा के, चाहे आप घनमूल निकाल लीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं भुजा बराबर 2 तिया 6 सत्ते 42 सेंटीमीटर, घात से घात कट गई हमारी। ठीक है, तो जो हमारा घन बनेगा उसकी भुजा आएगी 42 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। सवाल नंबर 12 है, एक बॉक्स में कांच की 42,875 गोलियां घन के रूप में रखी हैं, बॉक्स में गोलियों की कितनी तहें होंगी। तो इस प्रकार के सवाल में हम बच्चों पिछली एक्सरसाइज में भी किया था। देखिए हम मान लेते हैं हमारे पास कोई इस प्रकार का बॉक्स है। अब उसमें ये गोलियां कैसे रखी हुई हैं, देखिए इसमें मान ले एक पंक्ति है, उस एक पंक्ति है हमारे पास में, एक तह में जितनी हमारी पंक्तियां होंगी प्रत्येक पंक्ति में उतनी ही क्या होंगी गोलियां। ठीक है, तो इसमें घन के रूप में कैसे रखेंगे, जितनी हमारी पंक्तियां होंगी घन के इस बॉक्स में हम
इनको घन के रूप में कैसे रखेंगे, देखिए हम यहाँ पे पंक्तियाँ बनाएंगे, इसमें जितनी हमारी पंक्तियाँ बनेंगी उतनी हमारी तय होंगी, और प्रत्येक पंक्ति में हम उतनी ही गोलियाँ रखेंगे जितनी हमारी पंक्तियाँ हैं। ठीक है, जितनी हमारी पंक्तियाँ हैं या हमारी तय हैं उतनी ही गोलियाँ हम प्रत्येक पंक्ति में रखेंगे। समझ में आ गई ना। मान लिया जैसे हमने इसमें 6 पंक्तियाँ लगाई और 6 ही तय बनाएंगे, तो प्रत्येक पंक्ति में हम 6 ही गोली रखेंगे। समझ में आ रहा है ना। क्योंकि बॉक्स में गोलियों को घन के रूप में रखा गया है, इसलिए जितनी पंक्ति होंगी उतनी हमारी तय होंगी, है ना। पंक्तियों की संख्या बराबर तयों की संख्या, और जितनी पंक्तियां हैं एक पंक्ति में उतनी ही गोली होंगी। ठीक है, देखिए कैसे हम इसको लिखते हैं, माना एक पंक्ति में गोली, हमने एक पंक्ति में गोली मान ली कितनी है, x, इसलिए एक तह में गोलियां कितनी हो जाएंगी हमारी, एक तह में गोलियां हो जाएंगी, क्योंकि एक पंक्ति में x गोली है और एक तह में कितनी पंक्तियां हैं, x, तो एक तह में गोलियां हो जाएंगी x गुना x, और पंक्तियों की संख्या कितनी है हमारी, x है भाई, पंक्तियों की संख्या कितनी है, x है, और तह की संख्या भी x है, तो x तह में गोलियां कितनी होंगी, यानी x गुना x, और प्रश्नानुसार कुल गोलियां कितनी है, 42,875। ये किसके बराबर होंगे, x की घात 3 के, यानी x की घात 3 बराबर 42,875। अगर यहाँ से हम तय की संख्या निकाल लें यानी x निकाल लें तो ये आ जाएगा घनमूल 42,875। ठीक है, अब 42,875 के हम गुणनखंड करेंगे। इकाई का अंक है 5, 3 से देखते हैं विभाजित होता है, 2 से तो नहीं होगा, 12 और 8 20, 2 22, 4 26, 3 से भी नहीं हो रहा है तो ये 5 से होगा। 42 में चला 5 8 40, 2 बच गया, 2 8 28, 5 पंजे 25, फिर यहाँ से 3 बच गया, 3 और 7 37, यानी 5 सते 35, 2 बच गया, 2 और 5 25, 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 एकम 5, 3 बच गया, 3 और 5 35, यानी 5 सत्ते 35, 7 में चला 5 एकम 5, 2 और 5 25, यानी 5 पंजे 25, फिर 5 से 17 में चलाएंगे, 5 3 15, 2 और 1 21, 5 चौक 20, 1 बचेगा, 1 और 5 15, यानी 5 3 15। अब 343 है 7 का घन, 7 चौक 28, यहाँ से 6 बचेगा, 6 दाई 3 इकाई 63, 7 निम 63, और 7 सत्ते 49, और 7 एकम 7 को लिख देंगे यहाँ पे। घनमूल 5 आया है 3 बार और 7 भी आया है 3 बार। समान गुणनखंडों के 3 3 के समूह बना देंगे। इस समूह में से 5 आएगा बाहर, इसमें से 7, तो कितना हो जाएगा, x बराबर 5 गुना 7 यानी 35। तो कितनी तय है इसमें, तय बराबर पंक्ति और बराबर x बराबर 35, यानी एक तय में, यानी कितनी तय है 35, और पंक्तियाँ कितनी है 35, और एक पंक्ति में कितनी गोलियां हैं 35, 35 गुना 35 गुना 35, यानी 35 का घन आ जाएगा 42,875। ठीक है, सवाल नंबर 13 से लेकर 19 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो यहाँ पे हम सवाल नंबर 13 देखते हैं। एक घन का आयतन 6,859 घन सेंटीमीटर है, इसकी कोर है। तो कोर क्या होगी भाई, घन का आयतन होता है कोर की घात 3, यानी कोर निकाल लेंगे तो 6,859 का हमें घनमूल निकालना पड़ेगा। यहाँ लिखते हैं 6,859 और इसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इकाई का अंक 9 है, तो यहाँ पे देखिए कौन सी संख्या है ऐसी जिसका घन में इकाई का अंक 9 आए। तो हमारे पास 9 का अगर हम घन करेंगे तो इकाई का अंक 9 आएगा, 9 9 81, और 1 की 9 में गुना करेंगे तो 9 आता है। बाकी इनमें से कोई भी उत्तर नहीं आएगा। तो 19 से करके देखते हैं भाई इसको। 29 57, कितने बच गए 11 और 5, यानी 115, 19 सिक्का 114, यहाँ से 1 बच गया, 1 और 9 19, 19 एकम 19, और फिर 19 से किया 19 एकम 19, 17 बच गए, 19 निम्मा 171 हो जाएगा, फिर 19 एकम 19, और समान गुणनखंडों के 3 3 के समूह बनाए तो 19 का समूह बनेगा, यानी विकल्प हमारा फोर्थ 19
सेंटीमीटर सही है। देखिए बच्चों एक अंदाजा लग जाएगा हमें इकाई अंक देखकर, ठीक है, और नहीं तो आप हल कर सकते हैं इसको ऐसे ही। -343 गुना 512 और पूरे की घात 1/3 यानी घनमूल का मान इनका क्या होगा। देखिए 343 के आप गुणनखंड कर लीजिए। ये -343 है हमारा 7 का घन और 512 आप जानते हो 8 का घन है और इसकी घात 1/3, ठीक है। इन दोनों की घात 3 हो गई यानी -7 गुना 8 की घात 3 और उसके ऊपर है घात 1/3। जब घात की भी घात होती है तो उनकी गुणा हो जाती है ना, तो यहाँ से आ जाएगा 7 8 56 यानी -56 और विकल्प हमारा 1 -56 है, ये यानी विकल्प 1 सही है। सवाल नंबर 15 है 12, 18 और 25 से विभाज्य छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या है। विकल्प दिए गए हैं 1200 यानी 1200, 1800, 2700 और ये 27000। अब हम देखते हैं कि इनमें विकल्पों में से कौन सी हमारी पूर्ण घन संख्या है। तो पूर्ण घन संख्या यहाँ पर केवल 27000 है जो 30 का घन है, तो उत्तर तो यही आएगा पक्का। चलिए इसको देखते हैं। 12, 18 और 25 से विभाज्य छोटी से छोटी पूर्ण संख्या के लिए हम क्या करेंगे, 12, 18 और 25 का लय से निकालेंगे, ठीक है। इसको करते हैं भाई 2 से विभाजित करेंगे, 2 छिक 12, 2 निम 18, 25 में नहीं चलेगा इसको उतार लेंगे और 2 तिया 6, 9 को उतार लिया ऐसे ही 25। फिर अब 3 से चलाएंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 25 को उतार लिया और फिर 3 से 1 आ गया, ये 3 एकम 3 और ये 25 में हम 5 चलाते हैं, 5 पंजे 25 और फिर 5 से 5 एकम 5, ये आ जाता है 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पंजे 180 और 180 पंजे 900, कितना आया हमारा 900। अब 900 के गुणज देखिए इनमें से कौन सी संख्या है जो पूर्ण घन संख्या हो। ये हम एक काम करें, इनको 3 के समूह बना लेते हैं। देखिए कैसे, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, क्या आया हमारा 2 गुना 2 और गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, यानी इसको पूरा समूह बनाने के लिए 3 का तो 2 की गुणा करनी पड़ेगी, इसको समूह को पूरा करने के लिए 3 की गुणा करेंगे और इस समूह को पूरा करने के लिए 5 की गुणा करेंगे, यानी ये संख्या है जिसकी हमने गुणा की और यह आया था हमारा 900। गुणा की हमने 5 तिया 15 दूनी 30, इसमें 30 की गुणा कर दी तो कितना आ गया 9 तिया 27 और 2 जीरो ये और 1 ये, यानी 27000 हमारा आंसर आएगा भाई। इसको पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए हमने इसमें 2, 3 और 5 से गुणा कर दी तो हमारा विकल्प 4 27000 सही है। ये छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या है जो 12, 18 और 25 से विभाज्य है, ठीक है। सवाल नंबर 16 है छोटी से छोटी संख्या जिसका 10000 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाता है। विकल्प है 10, 25, 100 और 800। तो 10000 के हमने गुणनखंड किए भाई 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10, तो 3 के समान समूह बनाने हैं। देखिए यहाँ पे 2 बार 10 की कमी है और यानी 10 गुना 10 की कमी है इसमें, तो 10 गुना 10 कितना होता है 100, यानी विकल्प हमारा 3 सही है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसका 8192 में भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाता है। तो 8192 के हम गुणनखंड करेंगे, इकाई का अंक 2 है तो 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 चौक 8, 1 में नहीं चलेगा, 0 लगाई 19 में चला, 2 नीम 18, यहाँ से 1 और 2 12, 2 छिक 12, फिर 2 दूनी 4, 0, 2 चौक 8, 1 और 6 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 एकम 2, 0, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 1 और 1 11, 2 पंजे 10, 1 और 2 12, 2 छिक 12, फिर 2 एकम 2, 5 में चला 2 दूनी 4, 1 और 6 16, 2 अट्ठे 16, 12 में चलाएंगे 2 छिक 12, 2 चौक 8, फिर 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 और 2 12, 2 छिक 12, 16 में चलाएंगे 2 अट्ठे 16, 8 में चलाया 2 चौक 8 और 4 में 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 3 के समूह बनाते हैं। देखिए भाई एक समूह तो ये बन गया, एक ये बन गया,
एक ये बन गया और एक ये बन गया। चलिए ये 2 हमारे पास शेष बच जाता है बिना समूह के, तो हम 2 से भाग कर देंगे तो ये 3 3 के समूह वाली संख्या बचेगी, यानी ये पूर्ण घन संख्या बचेगी। तो किस संख्या से भाग करेंगे? 2 से। ठीक है। सवाल नंबर 18 है, वर्गमूल 27 माइनस 2 बटे वर्गमूल यानी √3 माइनस 1 बटे √9 प्लस 1 बटा घनमूल यानी क्यूब रूट 27 का मान होगा वर्गमूल 3, 2 वर्गमूल 3, 0 या 3 वर्गमूल 3। इसको हल करेंगे। देखिए वर्गमूल के अंदर 27 है, इसको हमने गुणनखंड कर लिए और यहाँ पे मैंने लिख दिया इसको 9 को लिख देता हूँ वर्गमूल के अंदर। क्या करेंगे? वर्गमूल के अंदर इसका वर्ग हो जाएगा ना, 9 गुना 9 बटे वर्गमूल 3 माइनस 1 बटा वर्गमूल 9 को लिख दिया हमने 3 गुना 3 प्लस 1 बटे 27 के हमने गुणनखंड कर दिए। ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पे क्योंकि वर्गमूल है तो 2 2 के जोड़े बनेंगे और जोड़े में से एक संख्या हमारी बाहर आएगी, यानी ये हो गया 3 वर्गमूल 3। इसमें से जोड़े में से एक संख्या बाहर आ गई और वर्गमूल के अंदर 3 बच गया। अब देखिए ये भी वर्गमूल में है, ये भी, मैं इसको पूरे को वर्गमूल में लिख देता हूँ 9 गुना 9 बटा 3 माइनस ये वर्गमूल है तो जोड़ा बनेगा और जोड़े में से एक संख्या बाहर आ जाएगी, यानी हो गया 1 बटा 3 प्लस घनमूल है 3 का समूह बनेगा और एक संख्या हमारी बाहर आ जाएगी। ये हो गया। चलिए 3 वर्गमूल 3, अब यहाँ से 3 ही कम 3 3 तिया 9 माइनस ये होते हैं वर्गमूल 27। ये इसको लिख देता हूँ 3 गुना 3 गुना 3। अगर हम इसको यहाँ पे ना तोड़ दे, गुणनखंड ना करते तो यहीं पे कट जाता है। चलिए कोई बात नहीं, ये माइनस है ये प्लस है, समान संख्या है, कट जाएगी। देखिए भाई यहाँ पे भी हमने क्योंकि वर्गमूल है तो 2 का जोड़ा बनेगा और जोड़े में से एक संख्या हमारी बाहर आ जाएगी माइनस। देखिए इसमें से 3 बाहर आ गया और वर्गमूल के अंदर क्या बच गया? 3। अब 3 वर्गमूल 3 माइनस 3 वर्गमूल 3 तो क्या आएगा? शून्य आ जाएगा ना। अब हमारा विकल्प 3 सही है, शून्य। और 19 है 2 की घात n माइनस 2 की घात n माइनस 1 इक्वल टू 4 यानी 4 के बराबर है, तो n की घात n का मान होगा। विकल्प दिए गए 1, 3 बटे 2, 2 और 27। तो इसको हल करेंगे 2 की घात n माइनस 2 की घात n माइनस 1 इक्वल टू 4 के। तो बच्चों इसको कैसे करें हम हल? देखिए n को क्या लिख दूं मैं? 2 की घात n माइनस 1 प्लस 1, यानी इसमें से मैंने 1 घटा दिया और 1 जोड़ दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। माइनस 2 की घात n माइनस 1 इक्वल टू 4 के यानी बराबर 4 के। अब देखिए यहाँ पे प्लस में है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की घात n माइनस 1 गुणा 2 की घात 1। भाई जब समान आधार होते हैं तो गुणा करते समय घातें जुड़ जाती है ना। ये प्लस में है तो हमने इसको तोड़ के लिख दिया माइनस 2 की घात n माइनस 1 बराबर 4। अब देखिए 2 की घात n माइनस 1 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है तो मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ, 2 की घात n माइनस 1 आ गया। अब यहाँ से क्या बचेगा? 2। अब ये पूरी की पूरी संख्या हमारी यहाँ बाहर कॉमन आ गई तो यहाँ से क्या बचेगा? 1, तो यह आ जाता है बराबर 4 के। 2 माइनस 1 बराबर 1, तो यह बच गया 2 की घात n माइनस 1 बराबर 4 के। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपकी। अब 2 की घात n माइनस 1, ये 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की घात 2 लिख सकता हूँ 4 को। अब देखिए यहाँ भी आधार 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये जो घात है भाई ये बराबर हो जाएंगी ना। इसका मतलब हो गया कि n माइनस 1 बराबर किसके हो गया? 2 के। ये घातें आपस में बराबर होंगी क्योंकि आधार बराबर हैं। ठीक है, तो यहाँ से n का मान कितना आ जाएगा? ये 1 को इधर भेज देंगे, 2 प्लस 1, तो n बराबर कितना आ गया? 3। और हमें मान किसका ज्ञात करना है? n की घात n का, तो 3 की घात 3। 3 की घात 3 कितना हो गया? 3 गुना 3 गुना 3, या 3 का घन आप जानते हो कितना होता है? 27 लिख देते हैं इसको।
तो 27 हमारा आंसर है और विकल्प नंबर 4 सही है। ठीक। सवाल नंबर 20 है, एक घनाकार संदूक का भीतरी आयतन 32.768 घन सेंटीमीटर है, उसकी भीतरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो भाई आयतन दिया गया है 32.768 घन सेंटीमीटर, यानी क्योंकि घन है तो इसका भीतरी भुजा की घात 3 इसके आयतन के बराबर होगा। ये है 32.6768। इसको हम साधारण भिन्न के रूप में बदलेंगे। पहले 32.768, दशमलव को हटाएंगे और यहाँ पे 1 लिख देंगे। दशमलव के बाद 3 अंक हैं तो 1 के बाद हम यहाँ पे 3 जीरो लगा देंगे, सेंटीमीटर की घात 3। अब हमें क्योंकि भुजा ज्ञात करनी है, ये है भुजा का घन, हमें भीतरी भुजा ज्ञात करनी है, तो भुजा बराबर हो जाएगी हमारे घनमूल 32,768 बटे 1000। इस सेंटीमीटर को बाहर लिख देता हूँ, सेंटीमीटर का घन था अंदर, बाहर आके हो गया सेंटीमीटर। अब हम 32,768 के गुणनखंड करेंगे। इकाई का अंक है 8 तो 2 से विभाजित हो जाएगा। 3 में चला 2 एकम 2, यहाँ से 1 और 2 12, 2 चिक 12, 7 में चला 2 तिया 6, 1 और 6 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 1 और 8 18, 2 नीम 18, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 1 में नहीं चलेगा, 0 लगाएंगे, 19 में चलाएंगे, 2 नीम 18, 1 और 2 12, यानी 2 चिक 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, 0, 2 चौक 8 और 1 और 6 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 एकम 2, ये 0 आ गया, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4, यहाँ 1 और 1 11, यानी 2 पंजे 10, 1 और 2 12, यानी 2 चिक 12, ये 25, 2 में चलाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 1 और 6 16, यानी 2 अट्ठे 16, 12 में चला 2 चिक 12, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 32 में चलाएंगे, 2 एकम 2, 1 और 2 12, यानी 2 चिक 12, फिर 16 में चलाते हैं हम 2 से 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। देखिए भाई 2 कितनी बार आया इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बार आया है। तो इसको यहाँ पे लिख दिया हमने घनमूल 2 गुना 2 गुना 2 15 सेंटीमीटर बटे 1000 के गुणनखंड को लिख लेते हैं 10 गुना 10 गुना 10 के रूप में। चाहे आप 2 गुना 2 गुना 2 करके और फिर 5 गुना 5 गुना 5 भी लिख सकते हैं, और समान गुणनखंडों के 3-3 के समूह बना लेंगे। प्रत्येक समूह से एक एक संख्या बाहर आएगी। यहाँ से 2 आ गया, इसमें से 2, देखिए 5 समूह बने हैं तो 5 बार ही 2 आ जाएगा बटे 10। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी 32 बटे 10, और 32 को 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, ये सेंटीमीटर है भाई, 32 को 10 से भाग किया तो कितना आ गया 3.2 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, यानी सवाल नंबर 21 है, एक विद्यालय की कक्षा में एक घनाकार कूड़ेदान रखा गया है जिसका आयतन 27,000 घन सेंटीमीटर है, तो कूड़ेदान की एक भुजा ज्ञात कीजिए। तो भाई घनाकार कूड़ेदान का आयतन 27,000 घन सेंटीमीटर, यानी भुजा की घात 3 के बराबर होता है ना, क्योंकि घन है तो भुजा की घात 3 हो गई, 27,000 सेंटीमीटर की घात 3। अब यहाँ से अगर हम भुजा निकालेंगे तो वो हो जाएगी घनमूल 27,000 सेंटीमीटर की घात 3। अब ये सेंटीमीटर की घात 3 हमारा बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा घनमूल 27,000 और ये सेंटीमीटर आ जाएगा बाहर। ठीक है, ये घात यहाँ 3 इस घनमूल से खत्म हो जाएगी। अब 27,000 के अगर आप गुणनखंड करना चाहते हो तो आप देख, ये 30 का घन होता है, यानी 2 का घन आएगा, 3 का घन आएगा और 5 का घन आएगा। तो यहाँ पे गुणनखंड जब आप करोगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5, ये आएंगे भाई इसके
गुणनखंड करने पे, और 3 3 के आप फिर इसमें समूह बनाओगे तो प्रत्येक समूह से एक एक संख्या हमारी बाहर आ जाएगी। 2 × 3 × 5 सेंटीमीटर, क्योंकि हम पहले कर चुके इसलिए आप इसको स्वयं कर लेना। 2 × 6 = 30। तो उस डस्टबिन की जो भुजा है वो क्या आएगी, 30 सेंटीमीटर। सवाल नंबर 22 है, एक बाग के कोने में बाग की साफ सफाई से निकले खरपतवार से कंपोस्ट खाद तैयार करने के लिए एक घनाकार गड्ढा खोदा गया है। गड्ढे से खोदी गई मिट्टी का आयतन 10% बढ़ जाता है, जिसे किसी ट्रैक्टर ट्राली में उसकी धारिता के अनुसार ठीक ठीक भरकर कुल 5 बार में बाग से बाहर ले जाया जा रहा है। यदि ट्राली की माप 2.75 मीटर गुणा 2 मीटर गुणा 0.625 मीटर हो तो खोदे गए गड्ढे की गहराई ज्ञात कीजिए। अब मिट्टी का आयतन कितना बढ़ जाता है, 10%। चलिए इसका तो 5 ट्राली में मिट्टी का आयतन आ जाएगा, यानी 5 × 2.75 × 2 × 0.625 मीटर की घात 3। इसकी गुणा कर लेंगे भाई, 5 और 2 की गुणा की 10 × 2.75 × 0.625 मीटर की घात 3। तो ये हो गया, 10 की गुणा करेंगे 2.75 में तो 27.5 × 0.625 मीटर की घात 3। ये हम इसको बटे के रूप में लिख लें। इस दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ बटे 10 कर देंगे, और इस दशमलव को हटाएंगे 625 के बटे हो जाएगा 1000। देखिए दशमलव के नीचे 1 रख दिया, दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने ही 1 के बाद हम 0 लगा देंगे। तो ये हो गया 275 × 625 बटे 10,000। ठीक है, इतने मीटर की घात 3। और या इसके अब गुना करेंगे, इसकी 1,71,875 बटे 10,000 मीटर की घात 3। हमने मान लिया गड्ढे की गहराई कितनी है, हमने माना गड्ढे की गहराई बराबर h मीटर। तो गड्ढे का आयतन, क्योंकि घनाकार गड्ढा है तो आयतन हो जाएगा भुजा की घात 3 यानी h की घात 3 घन मीटर। क्योंकि आयतन 10% बढ़ जाता है, मिट्टी का आयतन 10% बढ़ जाता है, इसलिए मिट्टी का आयतन क्या होगा, h की घात 3 प्लस इसका 10%, h की घात 3 का 10%। तो ये हो जाएगा h की घात 3 प्लस h की घात 3, 10% को लिखेंगे 10/100, यानी ये h की घात 3 प्लस 10 यानी h की घात 3/10, और 10 ही कम 10 और 1 11, यानी हम इसको लिख सकते हैं 11 h की घात 3/10। ये मिट्टी का आयतन आ गया। और पर्सनल ये हमारा मिट्टी का आयतन कितना है, 11 h की घात 3/10 किसके बराबर हो जाएगा, 1,71,875 बटे 10,000 मीटर की घात 3 के। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं h की घात 3 निकाल लूँगा तो ये 10 गुना में चला जाएगा, वो 11 भाग में चलेगा गुना में, यहाँ से एक घात हमारी कम हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 1,71,875 बटे 1000 गुना 11। अब 11 से 1,71,875 को हम भाग करेंगे और फिर चलेगा 5 बार, यानी आ गया 15,625। तो 15,625 बटे 1000 यह आया h की घात 3। और हमें निकालना है क्या, h निकालना है, तो h आ जाएगा हमारा घनमूल 15,625 बटे 1000। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा भाई h बराबर 15,625, ये होता है 25 का घन। आप चाहे करके देख लें, 25 × 25 × 25 बटे 1000 को लिख दे 10 × 10 × 10, और 3 3 के समूह बनाएंगे तो यहाँ से 25 बटे 10 यानी 2.5 मीटर ये गहराई आ जाएगी गड्ढे की। ठीक है, अब यहाँ समाप्त हो गया। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।